आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइटिका जो दर्द होता है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, जो उसका क्या क्या कारण होते हैं और होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए 5 यौगिक क्रिया करने वाले हैं उसको ठीक करने के लिए कि अगर हमारे को साइटिका दर्द हो रखा है तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि साइटिका होता क्या है। तो साइटिका का दर्द क्या होता है कि आपका जो ये स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड मेरुदंड बोलते हैं जिसको हिंदी में। ये क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो होता है, कंकाल जो होता है, उसके अंदर से कोड होता है। वो स्पाइनल कोड जहाँ खत्म होता है उसके आगे साइटिका एक वेंस होती है, एक नस होती है। वो एक अंगूठे के समान होती है, अंगूठे की जितनी चौड़ाई होती है उतने के समान होती है। वो कहीं से दब जाती है। तो दबने के कारण क्या होता है कि यहाँ से लेके कुल्ले से लेके कमर के नीचे वाले हिस्से से लेके पूरा नीचे तक, पिंडली से एड़ी तक, वहां तक उंगली जो ये आगे वाले हिस्से 2 उंगलियां हैं, यहाँ तक वो दर्द होता है। तो ये साइटिका का दर्द होता है। ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। फिर अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके कारण आपको नीचे वाला हिस्सा काम करना मुश्किल रहता है। उसमें पैरों में दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो पेन, एकदम फुल पेन बोलते हैं जिसको। ये शुरुआती तौर पे कमर दर्द से शुरू होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए ये नीचे की साइड चला जाता है। तो ये साइटिका जो वेंस होती है, ये दबने के कारण या कहीं से चोट लगने के कारण वो वहां से नस प्रॉब्लम में आ जाती है, या कहीं से वो वेंस डिफेक्ट हो जाती है। तो उसके कारण आपका क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की साइड नहीं होता है, तो जिससे क्या है कि यहाँ पर पूरे तरह से वो दर्द रहता है। तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं कि साइटिका का दर्द जो होता है, जो हमारे को स्पाइनल कॉर्ड के आगे जो साइटिका वेंस होती है उसके कारण होता है, तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसमें हम 5 यौगिक क्रिया करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट यौगिक क्रिया है, इस तरह से आपको पीठ कर लेट जाना है। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है कि आपको इस तरह से कंपन करना है, पैरों में वाइब्रेशन करना है। ये आपको जो ये इसमें जहाँ से ये साइटिका दर्द शुरू होता है वहां पर ये धीरे धीरे वार्म अप कर देगा। क्योंकि कभी भी आप कोई भी वर्कआउट करें, चाहे कुछ भी करें, तो उसके लिए आपको वार्म अप जरूरी है। तो इसलिए साइटिका का दर्द को ठीक करने के लिए हमारे को पैरों को इसको वार्म अप करना जरूरी है। तो इस तरह से पैरों को कंपन करते हुए आपको 1 से 1.5 मिनट तक इसको इस तरह से करना है। तो जिससे क्या है कि ये कंपन हो जाएगा। तो उसके बाद में हम सेकंड यौगिक क्रिया करेंगे। इस तरह से आपको करना है, दोनों हाथों को साइड में ले जाना है और सांस भरते हुए पैर को आप लेके आना है, जितना आपसे आ सकता है। क्योंकि साइटिका का दर्द रहता है तो जितना आपसे पैर आ सकता है उतना ऊपर लेके आए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, इस साइड में इसको टच करने की कोशिश करता है। ये जबरदस्ती ना करें, जितना आपको अगर हो पाता है उतने तक वहां तक आप इसको लेके जाए। जो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये दर्द इसका महसूस होगा आपको धीरे धीरे। तो साइटिका का जो अच्छा महसूस होने लग जाएगा, साइटिका का दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है, इस तरह से आपको लगेगा। तो इस तरह से आपको साइड में लेके जाना है। आपसे अगर इतना होता है तो इतना इसको करें और थोड़ा सा साइड में दो। और ये करने के बाद में जिस साइड दर्द है, इस साइड करने के बाद में आपको विपरीत साइड में भी करना है। कभी भी आप यौगिक क्रियाएं करते हैं तो दोनों साइड से करना है। इस तरह से आपको पैरों को लेके जाना, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपको आधे मिनट का करना है शुरुआती तौर पे, अगर आपको हो पाता है तो। फिर सेकेंड यौगिक क्रिया इस तरह से रहेगी। आपको लेटे लेटे इस तरह से पैरों को बटरफ्लाई, जो हम तितली आसन करते हैं, इस तरह से हो जाना है। और इसमें इस तरह से आपको धीरे धीरे तितली आसन की तरह इसको पैरों को मूवमेंट करना है। इससे जो साइटिका का जो यहाँ जो जांघ पे यहाँ से साइटिका दर्द जहाँ से स्टार्ट है वहां से लेके इसमें पूरा खिंचाव होगा। तो आप अगर इसको रेगुलर करते हैं तो इसमें अच्छा महसूस होगा, आपको साइटिका दर्द में अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से आपको कम से कम आधे मिनट तक इसको करना है। फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं इसको।
इसके बाद में नेक्स्ट योगी क्रिया रहने वाली है, इस तरह से सांस भरते हुए पैर को फोल्ड करना। जिस साइड आपका साइटिका का दर्द है तो उस साइड का आपको पहले करना है। इस तरह से आपको नाक को टच करना। अगर आपका ज्यादा दर्द है, आपसे इतना हो पा रहा है तो उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। कोई भी योगी क्रिया में आप जबरदस्ती ना करें। इस तरह से आपको उसको टच करने की कोशिश करना है जितना हो पाता है। अगर आपसे पूरा हो जाता है तो पूरा कर दें। तो इसमें क्या होगा, पूरा ये जो त्रिकोण बन रहा है इसमें पूरा खिंचाव हो जाएगा। जो साइटिका नस है पूरे जो शुरुआत से लेके यहाँ तक वो पूरी तरह से खिंचाव में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो नस है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्योंकि साइटिका का दर्द एक दिन का दर्द नहीं होता है, ये कम से कम भी इसको 1 साल 2 साल लगते हैं लगने में, तो उससे इसको ठीक करने में भी कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। आप रेगुलर अगर ये 2-3 महीने योगी क्रिया करेंगे तो आपका धीरे धीरे ये दर्द कम होता चला जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रहने वाला है मर्कटासन। मर्कटासन के लिए दोनों हाथ को इस तरह से साइड कर लेना है, श्वास करते हुए पैर को क्लोज, थोड़ा सा इतना खुला रखें कि जब आप इसको साइड में लेके जाए, सांस छोड़ते हुए इसे साइड में ले जाना इस तरह से। तो इसमें आपका पैर जो ये है दूसरा जिस साइड साइटिका का दर्द है वो इस तरह से एडी इस तरह से रहेगी और दूसरी जो एडी है उसके ऊपर उसका घुटना रहेगा। इस तरह से मर्कटासन करना है आपको। ये भी कम से कम आधे मिनट करना है इस तरह से। फिर आप विपरीत साइड में भी करें। साइटिका का दर्द जिस साइड होता है उसके विपरीत साइड जरूर करें, क्योंकि जो वेन्स होती हैं, दोनों जो साइटिका वेन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती है। तो एक वेन्स जो सही है वो उसको सहायता करती है सही होने में, तो इसलिए दोनों साइड से करें आप इस तरह से। और सभी आसन के बीच में आपको जो पैरों का कंपन है वो करते रहना है इस तरह से। जब भी आप आसन करते हैं तो सबके बीच में ये करना, जिससे क्या है कि जो आपका खिंचाव हुआ है, जो आपने योगी क्रिया की है उसमें खिंचाव होने से जो आपको वो धीरे धीरे रिलैक्स कर देगा। ये पैरों का कंपन करना है इस तरह से। फिर ये 5 योगी क्रियाएं आप रेगुलर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका साइटिका का दर्द धीरे धीरे कम होने लग गया है। इसको आप ज्यादा ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, साइटिका का दर्द ज्यादा है और दिनों से है, तो अगर आप इसको कम टाइम के लिए करें। ज्यादा अगर बढ़ने लग गया दर्द तो आप उसको और कम कर दें। तो इसलिए अगर आपका बढ़ने लग गया और आप ज्यादा हार्ड करेंगे तो और ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए आप कम करें। फिर उसके बाद में 5 योगी क्रिया करने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से लेट जाए और गहरी लंबी सांस भरते हुए इस तरह से पैर को फुलाना है नीचे। इस तरह से कम 10 से 15 बार आपको महसूस करना है। जब आप सांस लेंगे तो आपका गले से होते हुए आपको महसूस होगा पेट फूल रहा है। ये सारी क्रिया करने के बाद में आपको लास्ट में अनुलोम विलोम जरूर करना है। कहीं पर भी आपको कभी भी दर्द रहता है, कोई भी नस में दर्द है, शरीर में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी दर्द है, आपको अनुलोम विलोम कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर करें। उसको करने का तरीका इस प्रकार से है। आपको ज्ञान मुद्रा में रहना है और इस तरह से नाक को बंद करना है। दाहिनी नासिका को पहले बंद करना है और बाएं नासिका से सांस लेना है। फिर बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिना नासिका से छोड़ देना है। ये अनुलोम विलोम आप कम से कम 15 से 20 मिनट डेली कीजिए। ये करने से आपको कहीं पर भी शरीर में नसों का जो प्रॉब्लम रहती है, जो नर्वस सिस्टम में अगर दिक्कत रहती है, तो उसको आपको अनुलोम विलोम ठीक करने में बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो ये 5 योगी क्रिया मैंने साइटिका दर्द के लिए बताई है। जिसको साइटिका दर्द रहता है तो उसको ये सारी क्रियाएं करनी है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो जिसको स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको साइटिका दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।